बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो नंबर मैंने सेलेक्ट किया है वो है 11। 11 की मल्टीप्लिकेशन मुख्तलिफ नंबरों के साथ किस तरह होती है, उसकी शॉर्टकट टेक्निक्स क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ आज। तो हम सामने यही हेडिंग मैंने डाली है और नंबर ले लेते हैं। हम फर्ज कीजिए 34 नंबर है हमारे पास और उसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक आसान सी एग्जाम्पल मैं पहले बनाता हूँ। इसकी शक्ल ये है कि आप इसको 4 लिख दीजिए, ये 4 एज इट इज उतार दीजिए, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 7 आएगा और इस 3 को यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर है। क्या किया हमने, 4 एज इट इज यहाँ पर उतार दिया, 4 + 3 7 और 3 को यहाँ लिख दिया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो बड़े नंबर की हो और उसमें जनाब हमने ले लिया 79 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये नंबर इसलिए लिया है कि इसमें कुछ कैरी भी होगा। 9 को आप एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। 9 + 7 कितने होते हैं, 16। 16 का 6 लिखेंगे और 1 जो कैरी होगा वो इस 7 में ऐड करके लिखेंगे। आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये है शॉर्टकट टेक्निक। और मैं नंबर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और नंबर अब ले लेते हैं 3 डिजिट्स का नंबर। 3 डिजिट्स के नंबर में क्या होगा कि फर्ज कीजिए 1 2 3 इंटू 11। 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। अगर आप वैसे करने बैठ गए तो 11 3 ज़ा 33, 3 लिखा, 3 कैरी हुआ, 11 2 ज़ा 22, उसमें 3 ऐड किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ और सब खत्म हो गया। तो 3 एज इट इज, इन दोनों को ऐड किया 5, इन दोनों को ऐड किया 3 और 1 एज इट इज। ये आंसर है। कितना टाइम लगा, सेकंड्स में कर रहे हैं आप इसको, सेकंड्स में कर रहे हैं और इसके लिए कोई आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रही। और अब मैं जो नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इस तरह से है कि 3 डिजिट्स का नंबर भी है और इसमें कुछ कैरी होकर आगे भी बढ़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप उसको सही तरह समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल 438 मल्टीप्लाइड बाय 11। 8 एज इट इज, 8 + 3 11। 11 का 1 कैरी, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी होगा उसको यहाँ लिखिए। ठीक है। 4 हो गया ये, 4 + 4 कितने हुए, 8 यहाँ लिखा और 4 एज इट इज। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए इसको, 8 लिखा एज इट इज, 8 + 3 कितने हुए, 11। 11 का 1 इधर और जो 1 कैरी हुआ वो यहाँ पर, इस 1 को इसमें 3 में पहले ऐड करेंगे तो ये 4 बनेगा। इस 4 को इस 4 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 लिखेंगे और उसके बाद फिर 4 आ जाएगा। तो यूं ये 11 की मल्टीप्लिकेशन चल रही है। अब नंबर और बड़ा ले लेते हैं, 4 डिजिट्स का नंबर लेकर आपको बताते हैं कि किस तरह हो रही है मल्टीप्लिकेशन। 4 डिजिट का नंबर है 7 2 7 8। चलिए, मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है। पहला नंबर एज इट इज 8 लिख दिया। उसके बाद 8 + 7 15 का 5, 1 कैरी हुआ, 8 + 2 कितने हो गए, 10। 8 + 2 10 है। तो 0 लिखा, 1 कैरी हुआ, 3 यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और अब इधर। तो 3 + 7 कितने हुए, 10। 10 का 0, 1 कैरी हुआ और ये 8। तो यूं ये आपका आंसर आ गया। फिर देखिए 8 एज इट इज, 8 + 7 15, 1 कैरी हुआ, 8 हो गया ये, 7 + 1 8 हो गया। 8 + 2 कितने हुए, 10। 10 का 0 हासिल 1, 3 हो गया। 3 + 7 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 का 0, 1 कैरी हुआ तो 1 7 8 हो गए। और एक एग्जांपल 5 नंबर्स की लेकर फिर मैं चेंज करूं इसको। चेंज से मेरा मतलब है कि होगी तो ये आज सिर्फ 11 की मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें कुछ और तरीके। अच्छा, 5 डिजिट्स का नंबर है 1 2 3 4 5 और इसको मैं 11 से करता हूँ। 5 एज इट इज, 5 + 4 9,
4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। ये आपका आंसर है। अगर 5 डिजिट्स का नंबर ऐसा हो कि जिसमें कैरी हो रहा है तो उसको भी किया जा सकता है। मतलब ये कि कोई मसला नहीं है इसको करने में। आप इस तसव्वुर को, इस बात को दिमाग में रखिए कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और उसके साथ फिर मल्टीपल चॉइस में मैंने बताया था कि आंसर्स बहुत मिलते जुलते होते हैं, एक जैसे लगते हैं। हर आंसर पे ये लगता है जैसे यही सही आंसर है, तो इसलिए ज़रा टाइम बचा कर कैलकुलेशन करना पड़ती है। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रा डिफरेंट बता रहा हूँ, उसको देखिए। मल्टीप्लिकेशन तो आपकी समझ में आ गई होगी, मल्टीप्लिकेशन तो आपने यकीनन अब समझ ली। 11 से जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो तो आइडिया आपको हो चुका। अब ज़रा ये देखिए कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 होते हैं 121। 111 मल्टीप्लाइड बाय 111, 1 2 3 2 1, 1 1 1 1, 4 मरतबा। तो 4 मरतबा में 1 2 3 से 4 तक जाइए और फिर 3 2 1 कर दीजिए। 5 मरतबा अगर है ये 5 टाइम्स, 5 टाइम्स अगर हो रहा है तो 1 2 3 4 और 5 तक गए और 4 3 2 1। ये एक्चुअली रिजल्ट्स हैं। कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं तो खटाखट मल्टीप्लाई करके इधर उधर नंबरों को करते रहिए तो नई नई चीज़ें सामने आएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं आपको पता चलेंगे। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए अब मैं एक प्रॉब्लम अगर मैं आपको लिख रहा हूँ, इस किस्म की कोई बड़ी नंबरों की प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाए तो आप उसको अपने लिए किस तरह से इसमें कन्वर्ट करके आसान बना सकते हैं। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है 2 2 2, ये 5 बार लिखा है, और इसको मैं 5 5 5 5 और 5 मरतबा 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इसको, इस नंबर को चेंज करके यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 5 टाइम्स एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1 5 दफ़ा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपको अभी मैंने लिखकर दिखाया है, वो आप याद रखेंगे। तो 1 1 1 1 5 टाइम्स और 1 1 1 1 5 टाइम्स और 2 5 द 10। ठीक है, इस रिजल्ट को अगर आपने याद रखा कि ये कितना है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो इसमें अब सिर्फ 10 की मल्टीप्लिकेशन बाकी रह जाती है, जिसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट में आपने सिर्फ एक जीरो बढ़ा देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन थी और कितनी आसानी से हो गई। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और इसको चेंज करके मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाएगी आपकी कि 4 जो है वो 5 टाइम्स लिखा हुआ है बजाय 2 के, इस दफ़ा 4 है, तो हम 4 को इस तरह अलग कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 1 का मतलब यही आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि इन दोनों का रिजल्ट तो आपने जैसे ये किया, ये लिख दिया पूरा, और अब के क्या है कि 5 4 20, तो 20 बना लीजिए इसको, ये 20 बन गया। यहाँ पर भी यही कीजिए कि अब ये रिजल्ट जो है ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। 2 0 से मल्टीप्लिकेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर 0 कैरी करें, ठीक है, यहाँ लिखें, और 2 1 2 6 8 और 2 5 10, हासिल 1 हुआ, 2 4 8 9 हो गया, 2 3 6 और 4 और 2, ये आपका आंसर आ गया। ये भी देख लीजिए कि कितना बड़ा आंसर जो है कितनी आसानी से आ गया। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, और उसके साथ ही फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और वो ये है कि कोई भी नंबर है, कोई भी डिफरेंट बिल्कुल नंबर है जिसको हम 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना होगी, और वो इस तरह कर लेते हैं कि फर्ज कीजिए कि 189 है और इसको मैं 111 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इसको ये कर लूँ कि जो 111 है
ये एक्चुअली 100 और 11 है। क्या गलत है? सही है ना ये? अच्छा, अब मैं ये क्या करूँगा कि इसको, इस नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सीधा सीधा बच्चा भी कोई बता देगा एलिमेंट्री क्लास का, इसमें सिर्फ 2 0 बढ़ जाना है और कुछ भी नहीं होना। उसके बाद दूसरा काम ये है कि इस नंबर को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 189 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो ये प्रैक्टिस अभी हम कर चुके हैं कि 9 हम यहाँ पर उतार देंगे, 9 + 8 7 होगा, 1 कैरी हुआ, 9 + 1 0 हुआ और 1 कैरी हुआ तो 2। इस नंबर को आप यहाँ पर 2079 को इसमें ऐड कर दीजिए तो 97902 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझे आप? तो जनाब ये है 11 से मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स। शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, थोड़ा बहुत कंडीशनल होती हैं। मैंने बताया है कि शॉर्टकट टेक्निक्स जो हैं वो कंडीशनल होती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।